श्री राम आप सभी को। वेलकम टू माय वीडियो। और आज हम सभी जा रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली जा रही है चित्रकूट। बालाजी की कृपा से तथा श्री राम जी की कृपा से हमें उनके धाम जाने का बहुत ही शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम सभी निकल पड़ते हैं सुबह 6 बजे। और यहाँ इतनी कड़ाके की ठंडी और इतनी ओस पड़ रही है कि सामने गाड़ी से कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये हमारी प्यारी मम्मी और ये है आंटी जी, जो पापा की दोस्त की वाइफ है, मतलब हमारी आंटी जी है। और हमारी प्यारी आंटी जी और उनके बच्चे। तो अपन यहाँ से निकल चुके हैं और सुबह सुबह मेरी इतनी नींद लग गई थी कि मैं सो ही गई थी। फिर किसी होटल के पास हमने रुका और वहां चाय नाश्ता किया और समोसे मुगड़ी जो भी था वो सब खाया और चाय पिया। और इतनी ठंडी थी कि अब हम क्या बताएं। जैसे तैसे हम लोग, जैसे हो रहा था बालाजी की कृपा से, श्री रामचंद्र की कृपा से। और हम वहां से नाश्ता पानी करके निकलते हैं फिर से दोबारा। और यहाँ से हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल भरवाने, क्योंकि हमारी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम था तो हमने पेट्रोल डलवाया। उसके बाद मैं तो सो ही गई थी, फिर सीधे उठी थी तब जब वहां पहुंच गई थी मैं। ऐसा आपको वानर सेना जब दिख जाए तो समझ लेना कि भाई अब चित्रकूट तो बस आने ही वाला है। हम नजदीकी थे चित्रकूट के। ये जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ के नज़ारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये प्यारी प्यारी पहाड़ियाँ, ये रास्ते, मतलब ये बहुत डरावना था लेकिन पता नहीं क्यों हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पास। और हम यहाँ पास मस्ती करते, गाना सुनते पहुंच जाते हैं अपने धाम। ये है राम घाट। हम यहाँ स्नान करते हैं। वैसे आज मैं आपको बता दूं कि आज स्नान ग्रह एकादशी है और मैं बहुत ही शुभ अवसर में हम सब आए हैं यहाँ। और यहाँ हमारे पापा, पापा के दोस्त और सभी कोई यहाँ स्नान करते हैं बहुत अच्छे से। और बहुत ही प्यारा नजारा था यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से नहाने के बाद हम निकल ही रहे थे तभी हमने देखा कि यहाँ तो भाई नहाने के साथ साथ जिम भी चल रहा है। मैंने एक दो फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई यही पास। और यहीं पास मम्मी पापा ने दिया अर्पण किया। गुप्त गोदावरी में बहुत ही ज्यादा शांति और बहुत ही ज्यादा पानी ठंडा था। और हमने वहां से अपने माथे पर टीका लगवाया, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि टीका लगवाने पे अपने हिंदू में बहुत ही अच्छा रिवाज है और बहुत ही मन प्रफुल्लित हो जाता है इसे लगाने के बाद। तो हमने भी चित्रकूट का टीका लगवाया। यहाँ पास से बहुत अच्छी कहानी जुड़ी हुई है श्री रामचंद्र की और तुलसीदास की। वो कहते हैं ना, यहाँ पास का दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यहाँ पास से हम निकलते हैं और यहाँ हमने बहुत सी प्यारी प्यारी कैमरे में फोटो खिंचवाई थी जो हम आपको दिखाते हैं। और इसके बाद पापा और अंकल जी का कुछ यहाँ ऑफिस का काम था, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो हम भी उनके साथ चले गए, क्योंकि एक एम्प्लॉयर पापा की नहीं आई थी ऑफिस में, उनका कुछ काम था तो मुझे उनकी सिग्नेचर करनी थी। कोई बात नहीं, हमने सिग्नेचर कर लिया और पापा लोग मिलने लगे और मैं बाहर का नजारा लेने लगी। और ये पता नहीं क्यों यार, मेरी ये वीडियो लेने की आदत कभी नहीं छूटेगी और ये सब आप ही के लिए है। तो अपन वीडियो लेते हैं और इन सब के साथ हम निकल चलते हैं रामघाट की ओर। और हम सब जाते हैं रामघाट की ओर। तो ज्यादा दूर नहीं था, हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो गई थी तो हम पैदल ही चल देते हैं। और इतना अच्छा प्यारा नजारा देख के हमें बहुत अच्छा लगा। फिरते हम पहुंच जाते हैं रामघाट, जहाँ गुप्त गोदावरी है और यहाँ बहुत सारी नाव थे और बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये व्यू। और हमने यहाँ पास भी फोटो वीडियो लिया और फिर यहाँ पास हमने नाव में चढ़ के इसका नजारा लिया। और यहाँ कहा जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की यहाँ शुरुआती वनवास की कहानी है। और यहाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रचलित है। हम सब यहाँ बैठते हैं और प्यारे से नजारे का, बहुत ही सुंदर व्यू का अपन बहुत आनंद के साथ और बहुत शांति के साथ हम यहाँ बैठ के जाते हैं। यहाँ पास भी अंकल आंटी और मम्मी पापा यहाँ दिया अर्पण करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करके हमें तो। और ये हमारे हिंदुओं का सबसे अच्छा माना जाता है। और तभी हम वनवासी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद हमारे, जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं तो वहाँ बालाजी तो होंगे ही, हमारे प्यारे हनुमान जी थे और यहाँ हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। और जहाँ हमने कुछ
अतरंगी देखा तो वहाँ हमने लेने का तो सोचा ही, तो हमने ये यार मैं सच्ची बता रही हूँ, यहाँ के सामान बहुत ज़्यादा ही महँगे दिख रहे थे, यहाँ तो डबल ही मिल रहा था अपने यहाँ से, तो हो गया कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी, बहुत क्यूट-क्यूट थी और यहाँ पास मैंने एक डॉगी को भी बहुत ज़्यादा ही खिलाया, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन तब भी मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपने नाव पे दोबारा और यहाँ से उस पार अपन जाते हैं। यहाँ से हम पहुँचते हैं पूर्णकोटि मंदिर में और यहाँ भी बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पास ये कहा जाता है कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे क्या करते हैं, इनकी झोपड़ी कैसी थी, उन सब का भी बहुत सारा विवरण है और बहुत सारी सच्ची कहानियाँ यहाँ पास से जुड़ी हुई हैं। और ये ब्रह्मा जी का है मंदिर और यहीं पास कुंड भी है जो सच्चे दिल से मांगता है वो अच्छी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मैं उस कुंड की वीडियो बनाना भूल गई। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम गरु। ये जो हमें विभूति मिल रही है वो यहाँ बहुत ही पुण्य आत्माएं आती हैं, मतलब पुण्य लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं जो साधु संत होते हैं, वो यहाँ हवन करते हैं, उसकी विभूति हमें मिलती है और ये हमारे राम जी और बहुत सारी देवताएं हैं और यहाँ पर की कहानी बहुत ही अलग अलग है जो मैं इतने अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जरूर मैं इनके दर्शन करके बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो गई, मन शांत हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। ये है श्री महाराजाधिराज मत गजेंद्र नाथ जी हैं और यहाँ भोलेनाथ की बहुत ही अच्छी प्रतिमा है और बहुत अच्छे शिवलिंग है जहाँ हमने बहुत अच्छे से पूजा की और वाकई बहुत ज्यादा ही भीड़। सच्ची बताऊं यहाँ पास की निकलने की रास्ता बहुत ही पतली थी, बहुत ही सकरी थी और थोड़ा अच्छा लगा और यहाँ पास हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पास एक और कहानी जुड़ी हुई है जहाँ श्री राम और जानकी माता और लक्ष्मण जी को भरत जी लेने आते हैं और तभी राम जी बोलते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन अपने पिताजी को राम जी दिए थे और इसी कारण वह वापस नहीं जाते हैं। चंदन घिस रहे हैं, भगवान राम अंगूठे से तिलक लगा रहे हैं। राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, तोतामुखी हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी के अखंड ज्योत है। यही ज्योत को जलाकर तुलसीदास जी ने यहाँ पर 21 वर्षों तक राम नाम का जाप किया था। तब तुलसीदास जी को भगवान दर्शन देने बालक का रूप धारण करके आए, बोले बाबा हमको तिलक लगा, हमने आज घाट पे स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता का रूप धारण करके दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देते रहे। तब तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान जाने लगे तो आशीर्वाद दिए, बोले बाबा तुमने जो अपने कल्याण के लिए 21 वर्षों तक जोत को जलाया था, ये जो संसार कल्याण को जलेगा। आज भी तुलसीदास जी के हाथों की जलाई हुई जोत 476 वर्षों से लगातार आज भी गाय के घी से निरंतर जलती। आज भी संत कहते हैं चित्रकूट में गाय के घी का दान करने से आज भी अश्वमेघ तक की फल की प्राप्ति होती है। जिनको पता होता घर से अपने लाते हैं गाय का घी, जो लोग नहीं लाते, मन में जो इच्छा होती है अपनी इच्छा। तो अगली बार आप जब भी आइएगा तो घी जरूर लेके आइएगा इस दिया में अर्पण करने के लिए। हमें ये सब पता नहीं था, इस कारण हम लेके नहीं आए हैं। ये कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि यहाँ श्री रामचंद्र जी और माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ यहाँ लगभग 11.5 साल यहाँ बिताए हैं चित्रकूट में और यहाँ की कहानी बहुत ही प्यारी और बहुत प्रचलित है और तभी हमारी मम्मी या लोग शॉपिंग इनकी खत्म ही नहीं होती है, इनकी शॉपिंग चलती रहती है, मैं क्या ही बता दूं। और कोई बात नहीं, हम भी बहुत शॉपिंग किए हैं और यहाँ से हमने दर्शन करके अब हम यहाँ से निकलते हैं, अपनी गाड़ी की ओर प्रस्थान करते जहाँ हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई थी और के हमने खाना खाया, पूरी सब्जी जो थी वो से खाया और वहां से निकलते हैं हम अमदानाथ दर्शन करने के लिए। तो यहाँ हम आके देखते कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, लेकिन थोड़े टाइम बाद ट्रैफिक हटता है और हम इस प्यारे से नज़ारे में कामतानाथ के द्वार पे हम आ जाते हैं और यहाँ इतने ज्यादा भीड़ थी, इतने ज्यादा श्रद्धालु थे कि क्या बताऊं। और सही बात है भाई, नए साल की शुरुआत ऐसी हो तो कौन इतना ज्यादा, इतना मेरा तो सच्ची बताऊं मेरा दिन बन गया और बहुत ही अच्छा लगा कि नए साल के दिन हमने रघुवीर जी के बहुत ही प्यारे दर्शन किए, कामतानाथ जी की बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए और हम तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है मन, बस वही वही बार बार आ रहा है। और हमने यहाँ माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से ज्यादा हमें परिक्रमा लगाना बहुत ही मान्यता देती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद परिक्रमा नहीं लगाया तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई दर्शन किए हैं। तो हम पहले दर्शन करते हैं
फिर हम यहाँ से परिक्रमा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और परिक्रमा पता है कितनी लगानी पड़ती है, और यहाँ की 5 किलोमीटर हमें परिक्रमा लगानी होती है, और हम जैसे तैसे परिक्रमा करते हैं। मेन हम लोग का तो ठीक है, जैसे तैसे चल जाता है, लेकिन मम्मी का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो हम जैसे तैसे धीरे धीरे चलते हैं। और परिक्रमा लगाने में हमें बीच बीच में बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखने को मिल रहे थे, जो हमारे राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी की बहुत सारी प्रतिमाएं थी, और हनुमान जी की बहुत सारी दिव्य दर्शन जो मूर्तियां थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और हमारे जय श्री राम के जयकारे चालू रहते हैं, और हमारे पापा यहाँ से चंदन लेते हैं भगवान वाला। और ये है वो बंदर जो हमारी प्रसाद की थैली लेके भाग गया और हमारे ऊपर ही बैठ के खा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, हो गया, बालाजी का रूप है, वो सब खा ले गए, कोई बात नहीं। अब हम आगे अपनी परिक्रमा चालू ही रखते हैं। और परिक्रमा इतनी लंबी थी कि मैं क्या बताऊं, खत्म ही होने नहीं रही थी, लेकिन इंजॉयमेंट फुल था। चल के हालत थक गई है, हाल बेहाल। अभी घर चल रहा है। अभी तो हमें और आगे ही बढ़ना था, और हमारी परिक्रमा जो है ना बहुत ही लंबी चल रही थी, और यहाँ के सामान जो मनमोहक थे, तो हमें बीच बीच में रुक के हम लेते भी जा रहे थे सामान भी। और ये देखो यहाँ कितने प्यारे प्यारे बंदर है, लेकिन बहुत ज्यादा डर भी लग रही थी कहीं हम लोग का ये फोन या फिर चश्मा कुछ ले ना जाए। करते 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 हम पहुंच जाते हैं अपने कामदानाथ के दर्शन करने। दोबारा परिक्रमा के बाद हम दोबारा दर्शन करते, तभी हमारी जो परिक्रमा है वो पूर्ण कहलाई जाएगी। और ये दोबारा भी हमें बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं हमारे श्री रामचंद्र महाराज जी के, माता सीता के और लक्ष्मण जी के। दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी से, और बीच में हमने चाय पानी पिया। और वहाँ चाय पानी पीने के बाद, क्योंकि भूख तो लगी ही थी हम सबको, तो जैसे तैसे हम अंताक्षरी करके तुम्ही को दिया है, अब जाए जो। अंताक्षरी करने के बाद हम पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट, जहां हमने खाना मंगाया, स्पेशल थाली मंगाई थी, और हम्मी को घाटा लग गया था। वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि मुझे क्या घाटा लगा था। ये है हमारी गर्मा गर्म थाली, जो बहुत सारे आइटम थे इसमें, और ये सभी की था। और ये सब खाने के बाद हम सीधे गाड़ी में आके टन हो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। और इतनी थकान लग रही थी, और खाना खाने के बाद तो हम सच्ची सो ही गए थे। सो हम बहुत ज्यादा थक गए। अब हम आपको जय श्री राम करके सोने जा रहे हैं। धन्यवाद।